बोले नियम करो कि आज के बाद हम शुद्ध जल पिएंगे। बोले ठीक है। और वो शुद्ध जल से शुद्ध जल हो गया। अब उसका नियम बनाने लगे कि भाई बाहर की वस्तुएं नहीं खाना, होटलों का नहीं खाना, दूसरे के हाथ का नहीं खाना, ऐसा त्याग कर दिया। अब वो महाराज ने उस महिला को भी नियम दिया और वह महिला बेचारी 7 बच्चे होकर के उसके मर गए थे। बड़ी घर में उपेक्षित थी। 7-8 भाई देवरानी जेठानियां थी। और जब वो घर गई तो उसने सबने मिलकर के डांटा कि तू क्या नियम लेकर के आई है, कौन पलवाएगा तेरा ये नियम। वो कहती हैं मैं तो लेकर के आ गई। बोले जा वापिस करके आ। 7 बच्चे होकर के मर गए। और जिस महिला के 7 बच्चे होकर मर जाए उसकी घर में क्या इज्जत होगी। सारे घर के लोग उपेक्षित करते। 3-4 जेठानियां थीं, 2-3 देवरानियां थीं। वो गई तो पंडित भूरामल जी सामायिक पे बैठने ही वाले थे और कहा ये क्या कर रही है यहाँ पर। तो बोले महाराज जी वो नियम वापस करने आए हैं। तो वो कहते हैं ब्रह्मचारी जी कोई बनिए की दुकान है क्या, कोई हल्दी मिर्ची नमक लेकर के आई, लेने आई थी जो वापस करने आई, चल हट, नियम वापस नहीं होगा। बहुत कड़क थे ज्ञान सागर जी महाराज। और जब वो रोने लगी, बोले क्यों रो रही है। बोले मेरी संतान नहीं है, 7 बच्चे होकर के मर गए हैं और घर के लोग मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। ज्ञान सागर जी ने एक नजर देखा और कहा जा तेरी संतान होगी। बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, मगर आचार्य श्री को ज्योतिष नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया ज्योतिष। वो जानते थे क्योंकि वो तो साक्षात कुंद कुंद का रूप देखना चाहते थे अपने शिष्य के अंदर। वो जानते थे कि अगर मैंने ज्योतिष सिखा दिया तो ये दिन भर यही करेगा, पीछे हाथ में लेगा और सबके पीठों में ठोकेगा। इसलिए उन्होंने ज्योतिष नहीं सिखाया, उन्होंने स्वर ज्ञान बताया। और आचार्य श्री कहते हैं सारा ज्योतिष एक तरफ और स्वर ज्ञान एक तरफ। स्वर ज्ञान जिसे आ जाए वो सब कुछ कर सकता है। और बहुत सारे लोग बातें बता देते हैं, स्वर ज्ञान के माध्यम से बता देते हैं किस तरफ कौन सा व्यक्ति बैठा है, क्या है, इसका सब पूरा दिया गया है। और जा तेरी संतान होगी कह दिया, चली गई महिला। और 10.5 महीने के बाद लौट करके आई एक सड़ा सा श्रीफल लेकर, क्योंकि उपेक्षित थी। और जो वो बच्चा हुआ था वो अष्टावक्र हुआ था, हाथ पैर आड़े तिरछे, पूरा गर्दन तिरछी, सब कुछ। और उपेक्षा नहीं था तो अच्छा था। अब सारा घर 45 दिन तक उसने जो ताने सुने वो वेदना से भर गई, भयंकर प्रतिदिन रोती। 45 दिन के बाद जब उसने कहा कि मुझे मंदिर जाना है, बच्चे को लेकर के भगवान के दर्शन कराना है, तो उसके साथ में कोई महिला आ गई और एक सड़ा सा नारियल लेकर के भगवान के मंदिर में आई और चढ़ाया। ब्रह्मचारी जी साइड में बैठे अपने शास्त्र लिख रहे थे। और जैसे ही पलट करके लौटी तो पंडित जी ने ब्रह्मचारी भूरामल की तरफ दृष्टि गई, उन्हें देख करके फबक फबक करके रोने लगी। उन्होंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो, आज तो तुम्हारा बड़ा सौभाग्य का दिन है कि 45 दिन तक तुमने जिनेन भगवान के दर्शन नहीं किए और आज दर्शन करने मिल रहे हैं, आनंद मनाओ, तुम्हारा बेटा भी है। बोले हाँ ब्रह्मचारी जी, आपने 10.5 महीने पहले कहा था कि जाओ तुम्हारी संतान होगी। संतान तो हुई है, मगर क्या हुआ, उन्होंने लिटा दिया, बच्चे के हाथ पैर आड़े तिरछे। ब्रह्मचारी ने कहा कोई बात नहीं, शांति धारा कर लेना और शांति धारा इसके मस्तक पर लगाकर एक कपड़ा उड़ा देना और 2 घंटे बाद कपड़ा हटा देना, ये ठीक हो जाएगा, जाओ। वो फिर रोने लगी। कौन करेगा, हमारे घर में कोई नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, जाओ मैं देखता हूं। और कोई शुभ दिन देखकर उन्होंने शांति धारा की। आस्था देखना, विश्वास देखना, एक श्रद्धा देखना बंधुओं।
और जब शांति धारा करके उसके घर गए, वहीं गांव की थी, घर गए, अपने हाथ से उसे गंदोदक लगाया और कपड़ा उड़ा करके आ गए। बोले 2 घंटे के पहले कोई उठाएगा नहीं इसे, कपड़ा हटाएगा नहीं। कहा ठीक है। और 2 घंटे बाद कपड़ा हटाया, बच्चा पूर्ण स्वस्थ था। और ये घटना मुझे 65 साल के व्यक्ति ने, परमानंद मोदी, जो सीकर के थे, आज भी उनके बेटों का मोदी टेंट हाउस के नाम से जाना जाता है। जब हमने 1998 में चातुर्मास किया, तब उन्होंने कहा कि महाराज जी आपके एक दादा गुरु का मैं संस्मरण सुनाता हूँ। मैंने सुनाओ। तो उन्होंने ये घटना मुझे सुनाई और बोले मैं 65 साल का जवान युवा आज मैं जीवित हूँ शांति धारा के प्रभाव से और आपके दादा गुरु के प्रभाव से। ऐसे चमत्कार हैं बंधु, हम आस्था नहीं रख पाते। हम यहाँ वहाँ भटकते हैं, कहाँ झाड़ा लगवाने चले जाते हैं, कहाँ हम यहाँ वहाँ मस्तक टेक देते हैं, किसी चबूतरे पे जाकर के मस्तक टेक देते हैं। मगर अपने जीवन में अपने धर्म के ऊपर विश्वास रखो, ऐसी आस्था और श्रद्धा जीवन में रखें। और वह व्यक्ति 65 साल का, मैंने अपनी सगी आंखों से उन्हें देखा। अभी 8-10 साल पहले शायद उनका मरण हो गया। उनके बेटे अभी भी हैं